हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा ग्रेड क्लासेस। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैन्योर्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्रॉप प्रोडक्शन के फर्स्ट पार्ट को, जिसका नाम था न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के अंडर ही हम पढ़ेंगे किसे, मैन्योर को। जैसे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हमने जाना था कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट क्या होता है और ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि किसी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 16 एलिमेंट्स से जिनके बारे में हमने पढ़ा था और उनके बेसिस पर ही हमने उनको टाइप्स में जो है डिवाइड किया था, मैक्रो में और माइक्रो में। अब सवाल ये उठता है कि किसी सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आते कहाँ से हैं, यानी किसी सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो उसे कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बिल्कुल इस सवाल का आंसर है और वो ये है कि मैन्योर के थ्रू और फर्टिलाइजर के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं उसको फुलफिल करते हैं, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। अब मैन्योर्स क्या होते हैं, तो चलिए जानते हैं मैन्योर्स के बारे में। मैन्योर्स कुछ नहीं, मैन्योर्स होते हैं क्या, मैन्योर्स होते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर्स। नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं क्या, मैन्योर्स को क्या कहा जाता है, नेचुरल फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। यानी मैन्योर किस चीज से मिलकर बने होते हैं, मैन्योर जिसे नेचुरल फर्टिलाइजर बोला जाता है जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। यस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि मिलकर बने होते हैं, किससे, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रिएटा एंड प्लांट वेस्ट। एनिमल एक्सक्रिएटा मीन्स जो हम ह्यूमंस हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनका जो उनका फ्यूज मटेरियल जो रहते हैं, जो एनिमल जो एक्सक्रिएटा रहता है उसी से ही क्या बनते हैं, मैन्योर्स बनते हैं। और प्लांट वेस्ट यानी कि प्लांट की जितने भी वेस्टेज होते हैं, फार्म में आप देखते हैं इतने सारे वेस्टेज जो हैं वो निकलते हैं, ठीक है। छोटे छोटे कुछ वीड्स होती हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, जितने भी प्लांट का वेस्ट मटेरियल जो होता है, जो फार्म वेस्ट जिससे हम बोलते हैं, उन सब से मिलकर क्या बनता है, उनका डिकम्पोजिशन से मिलकर बनता है क्या, मैन्योर, जो कि रिच होता है किसमें, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। अब मैन्योर का मेन काम क्या होता है, मैन्योर का काम होता है सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाना। यानी मैन्योर के थ्रू क्या होता है कि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं बट इन अ स्मॉल क्वांटिटी। अब ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि मैन्योर्स तो हम ऐड करते हैं, किसी सॉइल में हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर मैन्योर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल को बहुत ही कम क्वांटिटी में मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ है, यानी कि एनिमल एक्सक्रीटा और प्लांट वेस्ट के डिकम्पोजिशन से मिलकर बना हुआ है। तो उसके अंदर क्या होता है कि स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं क्या, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट। अब अगर हमें किसी सॉइल के अंदर हम मैन्योर ऐड कर रहे हैं और हमें पता है कि मैन्योर के थ्रू जो है वो बहुत ही कम स्मॉल क्वांटिटी में सॉइल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं, तो अगर हमें सॉइल को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने हैं तो हम इसके लिए क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली सी बात है हमें मैन्योर्स को बढ़ा देना चाहिए। अगर हम मैन्योर की क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उनका जो अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगा। तो क्या समझे हम इन दोनों लाइन से कि मैन्योर्स क्या होते हैं, इन और नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं और जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, मिलके किससे बने होते हैं, एनिमल एक्सक्रीटा और प्लांट वेस्ट के डिकम्पोजिशन से मिलकर बने होते हैं। क्या किया जाता है, छोटे छोटे पिट्स बनाए जाते हैं, मतलब मीडियम साइज में पिट्स रहते हैं, बड़े ठीक है, छोटे भी होते हैं, लार्ज भी होते हैं। उन पिट्स में क्या किया जाता है, जो एनिमल एक्सक्रीटा होता है जो कि डिफरेंट जगहों से निकल रहा होता है, ठीक है, टाउन से हुआ या फार्म से हुआ, और जो प्लांट वेस्ट मटेरियल होता है उन सबको क्या किया जाता है, एक पिट में डाला जाता है और वहां पे क्या होता है, उनका डिकम्पोजिशन होना शुरू होता है। यानी कि वहां पे वो प्लांट वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, तो जिनसे वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसे कहा जाता है मैन्योर। ठीक, अब मैन्योर जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में उनमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मैन्योर बल्की होते हैं, यानी कि हैवी होते हैं। कैसे, मैन्योर्स हैवी होते हैं और जिस वजह से क्या होता है कि वो ह्यूमस को
क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। ह्यूमस हम जानते हैं, ह्यूमस क्या होती है, सॉइल की जो सबसे ऊपरी लेयर होती है ह्यूमस, वो क्या होती है, ह्यूमस के अंदर प्रेजेंट होता है क्या, सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो न्यूट्रिएंट इनरिच होती है, सब न्यूट्रिएंट्स में रिच होती है। सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स किस में प्रेजेंट होता है, ह्यूमस में। और मैन्योर क्या होते हैं, बल्की होते हैं, यानी कि हैवी होते हैं। तो जैसे जैसे क्या होगा कि किसी सॉइल को, यानी किसी सॉइल की ह्यूमस को हम क्या करेंगे, मैन्योर उसमें ऐड करेंगे, तो क्या होगा, ह्यूमस जो है वो सॉइल इनरिच हो जाएगी, यानी कि उसमें सॉइल जो है, सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो उनकी जो अमाउंट है, उनकी जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे तो बात हो गई मैन्योर की, हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए। अब तीसरा है इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल। बिल्कुल, मैन्योर्स के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो सैंडी सॉइल को क्या करते हैं, सैंडी सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। जैसे कि हम किसी सॉइल के अंदर मैन्योर्स ऐड कर रहे हैं, किस लिए, ताकि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिले। ठीक, सॉइल हम जानते हैं कि मैन्योर्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं, तो जब हम उन्हें सॉइल में ऐड करते हैं, सॉइल में डालते हैं, तो क्या होते हैं, वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है। क्या हो जाती है, सॉइल न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है। तो उसके थ्रू क्या होता है, लेकिन न्यूट्रिएंट रिच होने के साथ साथ क्या होता है कि उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, किसकी, सॉइल की। और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के साथ साथ मैन्योर क्या काम करते हैं, मैन्योर काम करते हैं सॉइल के टेक्सचर को बढ़ाने का। जैसे कि बात करते हैं किसकी, सैंडी सॉइल की। अब हम सैंडी सॉइल के बारे में जाने तो हमें पता है कि सैंडी सॉइल यानी कि कौन सी, एक ऐसी सॉइल जिसमें रेत प्रेजेंट होती है, यानी कि सैंड प्रेजेंट होती है। और आप जानते हैं कि जो सैंडी सॉइल होती है वो वाटर को होल्ड करने की जो है कैपेसिटी नहीं रख पाती है। ठीक, अगर हमें मान लीजिए कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सैंडी सॉइल प्रेजेंट है और हमें उस सैंडी सॉइल के ऊपर कल्टीवेशन कराना है किसी क्रॉप का, तो हमने उस पर कल्टीवेशन कराने के लिए हम उसे जितना अमाउंट में वाटर देंगे ना, तो वो क्या करेगी, सैंडी सॉइल अपने में से उस वाटर को ड्रेन आउट कर देगी, यानी उसके अंदर वाटर को रिटेन करने की पावर नहीं है। तो उसके लिए अब क्या किया जाए, ऐसे में तो मुसीबत पड़ जाएगी कि हमें इसी जगह पे कल्टीवेशन कराना है, बहुत ही ज़रूरी है कि हमें इसी जगह पे क्रॉप का कल्टीवेशन कराना है। तो उसके लिए उस जगह क्या किया जाएगा, ऐसी जगह ऐड किया जाएगा क्या, मैन्योर ऐड किया जाएगा, जो कि क्या करेगा, सैंडी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज कर देगा। यानी कि जब हम सैंडी सॉइल के ऊपर मैन्योर ऐड करेंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐड करेंगे, तो क्या होगा, मैन्योर उस सैंडी सॉइल के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा, ताकि जब उस सॉइल को वाटर दिया जाएगा तो वो उस वाटर को रिटेन कर लेगा, यानी कि उसे पकड़ के रखेगा। तो ये मेन काम होता है किसका, मैन्योर का। अब मैन्योर के बारे में तो हमने समझा कि मैन्योर किससे मिलकर बना होता है। मैन्योर डिफरेंट जो है वेस्टेज से मिलकर बना होता है। एनिमल वेस्ट हो गया, फार्म वेस्ट हो गया, टाउन वेस्ट हो गया, डिफरेंट वेस्टेज से मिलकर मैन्योर बना होता है। लेकिन बायोलॉजिकली बेसिस पर बात करें, बायोलॉजिकल मटेरियल के बेसिस पर बात करें, तो मैन्योर जो होता है वो 3 तरह से बनता है। ठीक, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन शो है किसका, मैन्योर का, ऑन द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल यूज, यानी बायोलॉजिकल मटेरियल का यूज करके हम मैन्योर बना सकते हैं। किस किस तरह से, चलिए जानते हैं। फर्स्ट जो स्टेप है वो है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का क्या मतलब होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें फार्म वेस्ट मटेरियल का यूज किया जाता है। फार्म वेस्ट मटेरियल यानी कि कौन से वेस्ट मटेरियल, जो कि फार्म से निकलते हैं, जैसे कि काऊ डंग हुआ। डोमेस्टिक वेस्ट यानी कि जो हमारे घरों से वेस्ट निकलते हैं, लाइक वेजिटेबल्स के स्क्रैप्स हुए, फूड स्क्रैप्स हुए, ठीक है। सीवेज वेस्ट, जो सीवेज से जो वेस्ट निकलता है, एक्सेट्रा। तो इन सब से मिलकर क्या होता है, इन सब से मिलकर जो बनता है उसे बोला जाता है कंपोस्ट। क्या किया जाता है इन सबको, जो फार्म वेस्ट होता है जैसे काऊ डंग, डोमेस्टिक वेस्ट होता है जो कि हमारे घरों से निकलता है, सीवेज वेस्ट होता है, ठीक है, जो कि सीवेज से निकलता है। तो इन वेस्ट को क्या किया जाता है कि एक छोटे छोटे जो एक मतलब पिट्स बनाए जाते हैं, गड्ढे बनाए जाते हैं, उन गड्ढों में क्या किया जाता है, इसे डाल दिया जाता है, इन सबको मिला दिया जाता है, और वहां पे क्या होता है, इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है। तो जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होता है, ये धीरे धीरे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में क्या करते हैं, ये सब वेस्ट मटेरियल जो है वो टूटता जाता है और क्या बना लेता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बना लेता है। तो ये प्रोसेस जो होती है प्रॉपर, कि जहाँ पे फार्म वेस्ट मटेरियल यानी कि प्लांट वेस्ट मटेरियल, एनिमल वेस्ट, सीवेज वेस्ट, इन सब का डिकम्पोजिशन होता है, और उस डिकम्पोजिशन से जो बनता है उसे कहते हैं कंपोस्ट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, कंपोस्टिंग। अब
क्या सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है कि इट इज द एरोबिकली डिकम्पोज्ड रेमिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। बिल्कुल, एयर इसमें इंटरप्ट करती है, एयर के थ्रू ही तो होता है। क्या 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 प्रेजेंट होता है? सीवेज वेस्ट होता है, एनिमल वेस्ट होता है, प्लांट वेस्ट होता है। तो उसके अलावा उसमें और क्या क्या प्रेजेंट होगा? वाटर तो होगा ही होगा, लेकिन एयर भी प्रेजेंट होगी, जो कि क्या करेगी? उन वेस्ट मटेरियल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम करेगी, जिसके थ्रू वो क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिक मैटर बनाएंगे, जो कि रिच होगा किसमें? न्यूट्रिएंट्स में। और अगर वो न्यूट्रिएंट रिच होगा तो सीधी सी बात है, फिर हम उसका यूज किसके लिए करेंगे? सॉइल के लिए करेंगे, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए करेंगे, ताकि क्रॉप का कल्टीवेशन अच्छे से हो सके। तो ये तो हो गई कंपोस्टिंग की बात। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के बारे में। दूसरा टाइप जो कि है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें अर्थवॉर्म का यूज करके क्या किया जाता है? प्लांट और एनिमल एक्सक्रिएटा को क्या किया जाता है? उसका डिकम्पोजिशन किया जाता है। अर्थवॉर्म्स छोटे छोटे, आपने सुना होगा केचुए, जैसे केचुए होते हैं, केचुए को अर्थवॉर्म्स बोला जाता है, ठीक, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हम बोल सकते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो उनका यूज करके क्या किया जाता है? जैसे जो हमने सेम कंपोस्टिंग में किया वही हम वर्मी कंपोस्टिंग में करेंगे। क्या? प्लांट वेस्ट लेंगे, फार्म वेस्ट लेंगे, एनिमल वेस्ट लेंगे, उन सबको पिट्स में डालेंगे और फिर उसके अंदर अर्थवॉर्म्स ऐड करके देन उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे डिकम्पोजिशन होता जाएगा, क्या होता जाएगा? वो वेस्ट मटेरियल मॉलिक्यूल्स में टूटते जाएंगे और क्या बनाएंगे? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये जो प्रोसेस है, इसे क्या बोला जाएगा? इसे कहा जाएगा क्या? वर्मी कंपोस्टिंग। यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें अर्थवॉर्म्स का यूज किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल रिफ्यूज। एक डायग्राम यहाँ पे आपको आप शो कर है, इस डायग्राम के थ्रू आप इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे दो तरह के मटेरियल लिए गए हैं। एक ब्राउन मटेरियल लिया गया है। ब्राउन मटेरियल कौन कौन से? जो लीव्स बिल्कुल सूख जाती हैं, बिल्कुल जैसे कि, तो वो क्या होती हैं? वो सूख के एकदम ब्राउन जैसी हो जाती हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कि कुछ लीव्स होती हैं, स्ट्यूज होते हैं, ठीक। वुडी मटेरियल, जो लकड़ी का बुरादा होता है ना, जैसे लकड़ियाँ जहाँ पे काटी जाती हैं, ठीक, तो उनसे जो लकड़ी का वेस्ट मटेरियल निकलता है उनको यूज करके, प्लस ग्रीन जो है मटेरियल हुआ। ग्रीन मटेरियल कौन कौन से? जैसे कि ग्रास है, घास, फूड स्क्रैप्स, जो फूड के जो फलों के जो छिलके निकलते हैं, वो, उन सबको मिलाकर क्या बनता है? ये एक ग्रीन मैन्योर बनता है। अब एक ग्रीन मैन्योर क्या होता है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों को मिलाकर के जो बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कंपोस्ट। लेकिन ये सब होता किस चीज के प्रेजेंट में है? किस चीज के प्रेजेंस में होता है? ये वाटर भी के प्रेजेंस में होता है। वाटर भी प्रेजेंट होता है उसमें, क्योंकि सीवेज वेस्ट सब कुछ एक साथ मिल रहा है, ठीक। एयर भी प्रेजेंट है, और इसके साथ ही साथ इसमें कुछ अर्थवॉर्म्स भी प्रेजेंट हैं, जैसे जिन्हें हम मैक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट है, जैसे कि फंगाई, बैक्टीरिया। ये सब क्या कर रहे हैं? कंपोस्ट बनाने में हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग को जाना कि वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहते हैं और कंपोस्टिंग किसे कहते हैं। अब यहाँ पे तीसरा टाइप है, किसका? तीसरा टाइप है मैन्योर्स का। बायोलॉजिकली बेसिक मटेरियल के यूज पे देखा था हमने, दो टाइप्स के बारे में हमने जाना। फर्स्ट इज कंपोस्टिंग, सेकंड इज वर्मी कंपोस्टिंग। थर्ड आता है ग्रीन मैन्योर। अब ये ग्रीन मैन्योर क्या होते हैं? एक प्लांट होता है, कौन सा प्लांट? सन हेम्प। सन हेम्प प्लांट जो कि लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। आपने फैमिलीज के बारे में पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर्स में कि लेग्यूमिनेसी फैमिली का एक प्लांट होता है सन हेम्प, और दूसरा प्लांट जिसे हम क्लस्टर बीन बोलते हैं। क्लस्टर बीन को हम कंज्यूम भी करते हैं, आपने देखी होगी, जिसे हिंदी में ग्वार की फली बोलते हैं, ठीक। इतनी ग्रीन कलर की वेजिटेबल्स होती है जिसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? पॉट्स पाए जाते हैं। तो सन हेम्प का प्लांट और क्लस्टर बीन का प्लांट, इनमें से कोई भी एक प्लांट हमने लिया। सपोज हमने क्या किया, इस प्लांट को हमने 4 to 6 वीक तक हमने इसे ग्रोथ करने छोड़ दिया। 4 to 6 वीक तक क्या हुआ? इस प्लांट का ग्रोथ हुआ। जैसे जैसे ये प्लांट ग्रोथ हुआ तो ये अपने फ्लावरिंग स्टेज में आ गया, मतलब इसमें फ्लावर्स डेवलप हो गए, ये प्रॉपर तैयार हो गया। देन क्या किया, इसको, इस प्लांट को मल्च कर देंगे बाय प्लगिंग देम, यानी कि उनको प्लग करके देन उनको मल्च कर देंगे, यानी कि उनको मिट्टी में वापस गाड़ देंगे। कितने टाइम तक के लिए? तकरीबन 1 से 2 महीने के लिए। तो 1 से 2 महीने बाद जब हम देखेंगे ना, तो वो जो प्लांट जो हमने मल्च किया है जिसको, वो पूरे तरीके से क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो चुका होगा। और वो डिकम्पोज होके क्या बनाएगा?
ग्रीन मैन्योर। तो जो प्लांट यूज कर रहे हैं हम, वो कौन से प्लांट है? ग्रीन प्लांट है। और मैन्योर बन रहा है किस प्लांट से मिलके बनता है? ग्रीन प्लांट से। तो इसीलिए इसे कहा जाएगा क्या? ग्रीन मैन्योर। तो डेफिनेशन जो है, आप डेफिनेशन के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस प्रोसेस को। अ क्विक ग्रोइंग क्रॉप विच इज कल्टिवेटेड एंड प्लग्ड अंडर to incorporate it into the soil for the purpose of improving its physical structure and fertility is known as green manure। यानी कि सॉइल के फिजिकल स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या यूज किया जाता है? ग्रीन मैन्योर। जो कि किस तरह से बनता है? जब हम कोई प्लांट लेते हैं, कोई लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि सन हेम्प लिया, हमने उसको 4 to 6 वीक तक ग्रोन करने के लिए रख दिया। जैसे ही वो ग्रोन हुआ, ग्रोन करने के बाद हमने उसको प्लग करके, यानी कि हमने उसको निकाल के देन उसको मल्च कर दिया किसमें? सॉइल में, यानी वापस मिट्टी में गाड़ दिया। और फिर हमने क्या किया? 2 से 3 मंथ तक हमने क्या किया? इसका वेट किया। और जब हमने देखा तो उसने क्या बना लिया? उसने मैन्योर फॉर्म कर लिया। चूंकि ग्रीन प्लांट से मिलकर बनाए, इसीलिए इसे कहेंगे क्या? ग्रीन मैन्योर। और ग्रीन मैन्योर है तो डेट मीन्स इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इनरिच द सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। यस, नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसके लिए? सॉइल के लिए। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि लेग्यूमिनस प्लांट ही जो है वो क्यों यूज किए गए? बिल्कुल, लेग्यूमिनस प्लांट में क्या होता है? एक बैक्टीरिया पाया जाता है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि हेल्प करता है किसमें? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है ना, उसे फिक्स करने में हेल्प करता है। और आप जानते हैं कि सॉइल के लिए नाइट्रोजन जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस भी है, नाइट्रोजन भी उसकी फर्टिलिटी के लिए जरूरी है। तो इसीलिए प्रोसेस जल्दी हो और उतना ही जल्दी क्रॉप का कल्टीवेशन कर सकें, इसीलिए ग्रीन मैन्योर में मोस्टली लेग्यूमिनस प्लांट को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। कौन सा प्लांट? जैसे कि सन हेम्प हुआ, ग्वार हुआ, और भी कई सारे प्लांट्स होते हैं जिन्हें आप डेली बेसिस पे खाते हैं। जैसे कि पल्सेज हैं, वो भी ग्रीन मैन्योर्स हैं, और पीज हैं, वो भी ग्रीन मैन्योर्स है, मटर जिसे हम बोलते हैं। तो ये सब क्या है? एग्जाम्पल है किस ये ग्रीन मैन्योर। यहाँ पे जो है आपको अच्छे से, आई होप कि आपको समझ आया होगा, क्लियर हुआ। और ये जो आप 2 इमेजेस देख रहे हैं, ये किसकी इमेजेस है? ये सन हेम्प की, और ये है एक इमेजेस किसकी? ग्वार फली, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लस्टर बीन। अब बात करते हैं कि मैन्योर्स के एडवांटेजेस क्या क्या।